ओम शिवा हरि। आदृश शक्ति के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान का मानवता के नाम इस युग का संदेश उन्हीं की वाणी में। वर्तमान युग में भगवान का लिपि रूप में अवतरण 31 मार्च 1972 को श्री की चेतना अवतार स्वरूपा देवी माँ कुसुम जी की भगवान शक्ति चलित लेखनी से हुआ था। उस समय भगवान ने अपने अवतरण के उद्देश्य के विषय में बताते हुए कहा था कि जब जब युग में अधर्म और असत्य बढ़ता है, वे अधर्म और असत्य को समाप्त करके धर्म और सत्य का संस्थापना करने मानवता की रक्षार्थ अवतरित होते हैं। आज भी भगवान की वाणी में उनका शक्ति रूप तथा लिपि रूप में उनका साकार दर्शन है। परम पूज्य बाबा जी, परम पूज्य देवी माँ के चरणों में सत सत प्रणाम। हे परमपिता परमात्मा, हमें शक्ति दो, बल दो, ऐसी शक्ति दो कि हम मन विचार कर्म से तुम्हारे हो पाएं। हे परमपिता परमात्मा, हमारे मन की प्रेरणा, कर्म की प्रेरणा, कर्म की स्थिति, जीवन की हर स्थिति तुम ही बनो। हे परमपिता परमात्मा, हमें शक्ति दो, शक्तिहीनता से ऊपर कर हमें अपने चरणों में स्वीकार करो। हम इस योग हो पाएं कि जीवन तुम्हारे लिए कर्म करता हुआ, तुम्हें ही धारण करता हुआ, तुम्हारे लिए कर्म करता हुआ तुम्हारे चरणों में शेष हो जाए। हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारे चरणों में सत सत प्रणाम। भगवान ने कहा है कि मनुष्य की जात है इंसान की और धर्म है मानवता का। इसलिए प्राणी मात्र में ईश्वर को पहचानते हुए जातीयता और सामाजिक विरोधों की दृष्टि को पारस्परिक प्रेम, विश्वास, समता और एकता में बदल दो। हर स्थान, वह मंदिर, मस्जिद, चर्च हो या गुरुद्वारा हो, सभी स्थान एक परमात्मा के हैं। सभी उस एक परमात्मा के संतान हैं। फिर विरोध विद्वेष का तो कहीं कोई प्रश्न आता ही नहीं है। मेरी वाणी का यह खंड जीवन कैसे जिए, तुम्हारे लिए सबसे सरल रास्ता भी है मेरी पूजा और भक्ति करने का, और तुम्हारे जीवन की परीक्षा भी है। कितने समय से पढ़ते रहने के बाद भी क्या तुम सीख पाए कि उसे किस प्रकार से जियो। तुम्हारे मन के दरवाजों पर वाणी का हर अक्षर दस्तक दे रहा है, जो कह रहा है कि यह अवसर है तुम्हें अपना जीवन बचा लेने का। मगर इस दस्तक को सुनकर भी अनजान बने, वाणी के एक मंत्र को भी मात्र मंत्र का भाग नहीं बना सके। मन होता भी ऐसा ही है, जो अपने मैं को छीनना नहीं चाहता, और वाणी का एक वाक्य भी ऐसा तुम्हें नहीं मिलता जो तुम्हें तुम्हारी इच्छा से जीनों को ही धर्म बता सके। स्वयं को मन की उन आसक्तियों से मुक्त करो जिन्हें मन में बिठा रखा है। जब तुम्हारे जीवन से तुम्हारे अपने मैं का महत्व छूटने लगेगा, परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार कम होने लगेगा, वाणी धीरे धीरे स्वयं तुम्हारे नए रूप दे देगी। ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार भरा है इस सृष्टि में। अगर तुम्हारी बुद्धि में आत्मा का प्रकाश होता तो इस भंडार में मुझे भी तलाश लिया होता। प्राकृतिक के माध्यम से भी मेरी गीता सुन ली होती। प्राकृतिक से अधिक निष्काम और स्थिरता का भाव तुम्हें कहाँ मिलेगा। प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं जिसका अपना कोई व्रत नहीं, और यह व्रत है त्याग का। जितना ही जो निष्काम और कर्मठ है, उतना ही वह संचित, अच्छ और अनंत है। तुम्हारा हर क्षण रोगी रहना,
तुम्हें धीरे धीरे असमर्थ बनाता चला जाता है। अगर मुझ पर तुम्हारी आस्था गहरी होती तो बीमारी के सूत्रधार तुम्हारे मन, वचन और कर्म स्वयं ठीक हो गए होते। किसी भी वस्तु को संभालने वाला जितना अच्छा होगा, उतनी ही अच्छी और अस्थायी वस्तु होगी। तुम्हारी पहचान अपनी आत्मा से भी नहीं और परमात्मा से भी नहीं। तुमने जो पाया है उसे लूटे धन की तरह संभालते या व्यय करते रहते हो। जब भी संभाला हुआ टूट जाता है, व्यय किया हुआ बेकार चला जाता है। मेरा ही रचा हुआ शरीर अगर मेरी ही शक्ति, मेरी ही इच्छा और मेरे ही आधार पर रहता तो किसी भी कारण से शरीर की दशा वह ना होती जो आज है। मुझ में समर्पित तुम्हारा जीवन प्राकृतिक में मेरे दर्शन की शक्ति भी पाता है। भक्ति करके भी अगर मनुष्य अहंकार नहीं छोड़ता, तब उसे किसी भी क्षण रावण का रूप पा लेने में देर नहीं लगती। इच्छा का मन में आना ही मन का दौर्बल्य है, और मैं दौर्बल्य का हूँ नहीं। मैं तो उसका हूँ जो मुझे ही बल मान कर रहता है। मेरी वाणी उसके अंतर का बल बन जाती है। तब मन की कोई वृत्ति सर्प की तरह सिर उठाकर उसे डस नहीं पाती। आस्था के धर्म का निर्वाह करने वालों को जीवन के हर पग पर परीक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि मैं भक्त के जीवन में आने वाली हर स्थिति के बीच उसकी आस्था की परीक्षा भी लेता हूँ और आस्था को दृढ़ करने का अवसर भी देता हूँ। मनुष्य के आने वाले रूपों में क्या मुझे पहचान या स्वीकार पाते हो? जीवन में किसी पग पर मिलने वाली असफलता में मुझे पहचान पाते हो? अगर तुम्हारे अपनों के साथ मैं अपना न्याय करता हूँ, तब क्या मुझे पहचान पाते हो? मैं केवल न सुख हूँ न दुख हूँ। मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति सब कुछ को अपना मान कर जीता है, इसलिए उसके जीने के कष्ट बढ़ जाते हैं। ज्ञानी और समझदार वह है जो स्थितियों को समाभाव से लेता है। तुम्हारे जीवन में विवेक बुद्धि का ना होना तुम्हें बार बार आगे बढ़ने से रोक देता है। विवेक ना होने पर मनुष्य की वासनाएं उस पर इस सीमा तक अधिकार कर लेती हैं कि वह किसी भी वृत्ति से के बढ़ते ही नियंत्रण खो बैठता है और उस स्थिति में कभी अपनी ही हानि करता है, कभी अन्यों के लिए हानि पहुंचाने वाला हो जाता है। विवेक बनाए रखने से बुद्धि संतुलित रहती है। बुद्धि के संतुलित रहने से कोई भी स्थिति आने पर मन विचलित, भयभीत या चिंताग्रस्त नहीं होता। अधिकतर मनुष्य अपनी विवेकहीनता से जीवन के कष्ट अर्जित कर लेता है। संसार में सभी कुछ मृत्युमय और नश्वर है, फिर नश्वर से इतना मोह किस लिए करते हो कि कुछ खोने का दुख अविवेक बना देता है, तो कुछ पाने की इच्छा भी अविवेक बना देती है। जो पाया है उसे खोना ही खोना है, क्योंकि हर कुछ का समय उसकी आस्था जिस समय कहते हो नियत होता है। तुम क्या पा सकते हो और कब पाना है या नहीं भी पाना है, तो अपने भाग की सीमा जो बनाकर अपने कर्मों से तुमने ही तैयार की है, उसी के अनुसार पाओगे या नहीं पाओगे। यह ज्ञान जिस दिन हो जाएगा, तुम्हें अपने मन को बांधने में बल मिलेगा। सृष्टि के कण कण में समाये मेरे रूप को पहचानोगे तो सृष्टि का कोई रूप भयावह या तुम्हारे जीवन को हानि पहुंचाने वाला नहीं होगा।
यहीं पर तुम्हारे ज्ञान अज्ञान की परीक्षा भी होती है। जिस तरह धरती पर अवतार रूप में मैं ही आता हूँ, उसी तरह अपने भक्त और सेवक के रूप में भी मैं ही आता हूँ। मेरा भक्त मेरा ही रूप बन जाता है, तभी तो वह मेरी अन्यता प्राप्त करता है। भक्त का संसार छोटा दिखते हुए भी बहुत बड़ा होता है। संसारी व्यक्ति का संसार बड़ा दिखता हुआ भी बहुत छोटा होता है, क्योंकि भक्त के संसार और जीवन व मन में तो सभी कुछ जो रहता है वह मेरा ही रूप होता है, और मैं उस छोटे से मन मानव शरीर में भी बहुत बड़ा होते हुए भी छोटे से रूप में समा जाता हूँ। तब वह मेरी शक्तियों के सभी रूपों को प्राप्त कर लेता है। यह समय उस जीवन के अवसर बनकर जन्म जन्म के लिए मेरा संचय बन जाता है, जो कभी चुकता ही नहीं है। वाणी में उसका शरीर न तलाशो, प्राणी में उसका शरीर न तलाशो, पृथ्वी में उसका धन न तलाशो, वायु में केवल अपना सुख न तलाशो, उसे तलाशो जो उसमें सत्य है। सत्य की तलाश के लिए तुम्हारी आत्मा की दृष्टि में क्षमता मेरी दी हुई है, मगर उसका समुचित प्रयोग न करके उसका प्रयोग अपने शरीर और मन के लिए करोगे तो उसका लाभ कहाँ पाओगे। तुम्हारी आत्मा और आत्मा की दृष्टि में मेरे रहते हुए भी तुम्हारे पास आत्मिक दृष्टि नहीं है, इसलिए तुम्हारे पाए शरीर का प्रयोग तो केवल भोग विलास इच्छाओं की पूर्ति में ही हो रहा है। शरीर का प्रयोग भोग विलासों और इच्छाओं की पूर्ति में कितना भी करो, शरीर बलहीन आभाहीन होता ही जाएगा। शरीर का प्रयोग शरीर को सुखी करने, सुख के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, साधन जुटाने या धन संपत्ति को एकत्रित करने के लिए करो, तब भी ना उसकी शक्ति रोक पाओगे ना आभा। मेरे लिए जीवन की शक्ति भावना और कर्म देकर अनासक्त भाव से जीते हुए निष्काम कर्म करने वाला ही जीवन का सार्थक फल प्राप्त करता है। सभी अवस्थाओं में आत्मा अपने धर्म का निर्वाह भी करती है और शरीर की सभी अवस्थाओं स्थितियों में भी समान रूप से ही रहती है, परंतु इन सब बातों को उसके समान रूप में देखकर, अर्थ समझकर वास्तविक सत्य के रूप को पा जाने वाले विवेकशील मनुष्य अन्य कोई नहीं होता। तुम्ही में से कुछ वे होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के साथ अध्ययन और चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ उस ज्ञान को जानकर शरीर, परिवार और समाज के संबंध का यथार्थ जानकर सत्य को छोड़कर, असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करने में लग जाते हैं, और कुछ सत्य को मन, वचन और कर्म में जोड़कर सब कुछ त्याग कर मेरे लिए कर्म करने वाले निष्प्रिय भक्त हो जाते हैं। जो कुछ भी त्यागने से या कुछ भी छूट जाने से दुखी नहीं होते, समय में हर कुछ को मेरा प्रतिबिंब जानो। जो आज है कल नहीं, यह प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठहरता नहीं, हाथ नहीं लगता, किसी की उपलब्धि या प्राप्ति नहीं बनता। यहाँ तक कि मनुष्य का जन्म मनुष्य के शरीर रूप में रहकर भी प्रतिबिंब ही रह जाता है, वह भी न ठहरता है न ठहरेगा। फिर उसके पीछे भागते हुए जीवन के क्षण व्यर्थ ही तो जी रहे हो।
व्यर्थ के जीते हुए जीवन को सार्थक बनाओ। अज्ञानी मनुष्य संसार में सब कुछ को अपनी बुद्धि का खेल मानकर यह संजोग मानकर रहते हैं। ऐसे ही लोग आसुरी प्राकृतिक के होते हैं। आसुरी बुद्धि में संसार अपने आसुरी रूपों का ही खेल दिखाई देता है। दैवी भाव संपन्न केवल अपनी दैवी बुद्धि से मुझे समझने का प्रयत्न करते हैं और भाग में यदि उस दैवी बुद्धि का लाभ पाना होता है तो समझ पाते हैं। अपनी बुद्धि को भ्रमित ना होने दो। तुम राम भी हो, रावण भी। पल भर का इच्छाओं के आवेग का झोंका तुम्हें रावण कभी भी बना सकता है। क्या रावण या कंस ही बनना चाहोगे? अपनी आसुरी बुद्धि में उपजे अहंकार को नष्ट करो। मुझे अपना सत्य देने वाला, किसी भी विधि से पूजा न करते हुए भी निश्चल मन वाला, वह कोई भी हो, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी अगर अपनी रक्षा के लिए मुझे पुकारता है तो उसकी रक्षा में मैं तत्पर रहता हूँ। भक्तों का बल बनकर उन्हें अधर्म और असत्य का विरोध करने की शक्ति देता हूँ। आताताइयों को शक्तिहीन करता हूँ। अधर्म और असत्य के विरोध में उठने वाले हाथों को जो सहारा देने बढ़ता है वह मेरे ही धर्म का पालन करता है। असत्य और अधर्म के प्रेरक जीवन मेरे द्वारा विनाश का को ही प्राप्त होती है। समय बड़ा सोचने का नहीं, समय कर्म करने का है। इसलिए कर्म करो, कर्मों पर दृष्टि रखो, एक ज्ञानी की दृष्टि। अज्ञानता के वशीभूत किए कर्म तुम्हारा लाभ नहीं बनेंगे, हानि पहुंचाने वाले ही होंगे। अज्ञानता को तौल कर देखो, किस अज्ञानता के कारण कितने दुष्कर्मों का अर्जन किया है तुमने। चाहा बहुत कुछ तुमने मुझसे, मगर देते समय यह नहीं सोचा कि अब तक जो कुछ भी तुमने दिया था क्या वह मुझे दिया था। तुमने अपने मार्गदर्शकों को दिया था, पूजा पाठ बेचकर उन्होंने तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का वचन दिया और तुमने उनके द्वारा अपने भाग का निर्माण करवाना चाहा। कभी अपनी मृत्यु से बचन के उपाय उनसे करवाने चाहे, फिर मुझ पर तो तुम्हारा कुछ भी दे नहीं बचता। जो स्वयं अपने भाग की कठिनाइयों से मुक्ति नहीं पा सकते, वे तुम्हारी कठिनाइयां किस प्रकार दूर करवा सकते हैं। भाग रचने वाला मैं ही हूँ, मगर अपने भाग के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो तो आना होगा तुम्हें मेरे पास। मुझ तक आकर भी जीवन का रूप नहीं बदलोगे तो आ भी नहीं पाओगे। पहले जीवन का रूप बदलो। यह रूप तुम्हारा मन वचन और कर्म से ही जब वाणीमय हो जाएगा, तुम्हारा मुझ तक आना भी आसान हो जाएगा, कठिनाइयों को पार करना भी। संसार में अन्य किसी में भी क्षमता मेरा विधान बदलने का भी नहीं है। मैंने ही अपना विधान रचा है और वही विधान धर्म और न्याय है। इसलिए विधान किसी भी मूल्य पर नहीं बदलता है, क्योंकि वह मेरे सत्य रूप के अंतर्गत संचालित होता है। फिर भी मैं अपनी शरण में आने वाले की रक्षा करता हूँ। अपने भाव में सत्य धारण करो और हर भाव को सत्य न मानते हुए पहले मेरी वाणी के आधार पर उनका असत्य खोजो। अपने आप बिना किसी कसौटे के स्वयं को खरा सोना मान लेने से तो पीतल सोने के भाव में नहीं प्राप्त हो जाता। मैं भी ऐसा ही जौहरी हूँ जो तुम्हें तुम्हारे मन वचन कर्म को अपने विधान की कसौटी पर कसकर ही खरा मानता हूँ। तुम्हारे लिए स्वयं अपने को पहचानने के लिए
मेरी वाणी की कसौटी पर स्वयं को तुम्हें परखना होगा। तुम्हारी अपनी बुद्धि की परख से तुम्हारे अपने लिए लगाया मूल्य अर्थहीन है। अपनी बुद्धि का मूल्य तुम्हें बहुत ऊंचा लगता है, मगर बुद्धि जो मेरा ज्ञान धारण करने में असमर्थ हो, जो उसका सार न समझ सके, जो तुम्हारी दिशा सत्य की ओर न बना सके, वह बुद्धि कहाँ हुई? बुद्धि तो हर एक के पास होती है, मगर यह आवश्यकता है ऐसी बुद्धि की जो तुम्हें मेरी पहचान करा सके। मनुष्य जो मनुष्य का शरीर पाकर भी उसका समुचित प्रयोग नहीं करता, बल्कि अधिक से अधिक अनुचित कर्म करने लगता है, उसे पुनर्जन्म तो निम्नतर योनि का प्राप्त होता है। वर्तमान जन्म में भी वह अपंग और कोढ़ी का जीवन बिताता है। आयु की सीमा यदि समाप्त होने पर होती है, तब अगला जन्म जन्म से अपंगता का ही पाता है, जिसके कारण मनुष्य का शरीर होते हुए भी हर शारीरिक सुख से वंचित, समाज और परिवार में तिरस्कृत होकर जीते हुए भी कष्टमय जीवन बिताता है। अज्ञानी का अज्ञान कुछ सीमा तक पशु के जीवन जैसा होता है, मगर ज्ञानी का अज्ञान संसार में बहुत से अनिष्ट का कारण बन जाता है और मेरे द्वारा अपने कर्मों का वह दंड पाता है, जिसके रूप में तुम जन्मजात अंधों को देखते हो। जिसे ज्ञान के नेत्र नहीं आवश्यक होते हैं, जो ज्ञान के नेत्र मिलते हुए भी अपनी चलायमान बुद्धि के कारण अज्ञानता के कर्म करने में जीवन बिताकर स्वयं को चालाक समझता है, वह नेत्रों में दृष्टि पाने योग्य नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग मेरी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमान को चुनौती देते हैं। मैं इस प्रकार का कोई अपराध नहीं सहता। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो अज्ञानी नेत्रों को बंद करके ज्ञान की दिव्य दृष्टि पाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। क्या भय जिस कारण से करते हो, वह तुम्हारे सत्य पर विश्वास की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है। मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारों में मुझे प्रतिष्ठापित करके से सभी स्थानों पर अपना अधिकार करके अपना ही मान बैठना मेरे भक्त की पहचान नहीं। मेरी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमान रूप में मुझे पहचानने वाला कभी मुझसे मिले कर्म स्वतंत्र का दुरुपयोग नहीं करता। मुझे पहचानने वाला, मुझ पर भक्ति, निष्ठा और विश्वास करने वाला पशु पक्षियों, कीट पतंगों में भी मुझे पहचान कर उन असहाय और असमर्थों पर हाथ उठाकर हत्या नहीं करता। मुझे पहचानने वाले का मन ही मेरा मंदिर बन जाता है। मुझे पाने वाला कभी मेरी पूजा असत्य रूप में, असत्य के शब्दों में आरती करते हुए असत्य के कर्म ही नहीं करता। मुझे पहचानने वाले के मन, वचन और कर्म असत्य से नहीं सत्य से बंधे होते हैं। आज के मेरे लिपि रूप में तुमने मुझे जाना, मुझ पर विश्वास के शब्दों का अर्पण किया, मगर जब कर्म करने का अवसर आया तब कितने रूपों में सबको छोड़कर भी केवल मेरे धर्म और मेरे लिए कर्म करना स्वीकार किया है तुमने। मेरी पहचान मनुष्य के भाव बदल देती है, वह आसक्तियों, माया, मोह आदि से मुक्त हो जाता है। मेरी पहचान मनुष्य के और मेरे बीच उसका अहंकार का भाव नहीं रहने देती। मुझे पहचानने वाला मुझसे जुड़ा मेरा ही होकर रह जाता है। संसार के कोई भी आकर्षण उसे रोक नहीं पाते। जब तक तुम्हारे मन में मैं और मेरा का लोभ बना हुआ है, समझो तुमने मुझे जाना ही नहीं। मैं कितना असमर्थ है, कितना सोच सकता है, कितना निर्भय है, कितना कर्मठ है, यह जब तक स्वयं ही अपने आप को समझकर अपनी प्रशंसा में लुटते
समझो मुझे अभी भी नहीं जानते हो। जब तक तुम में अपना अधिकार क्षेत्र स्वयं चुनकर अपने अधिकार पाने का लोभ बना रहा, समझो तुमने मुझे जाना ही नहीं। तुम तो अब तक यही समझते आए हो कि तुम ही कर्ता, तुम ही कर्म, तुम ही अधिकारी, तुम्हारी शक्तिशाली, तुम ही धर्मज्ञ, तुम ही ज्ञानी हो। समझो अभी तुमने मेरे क्षेत्र में आने का प्रयत्न भी नहीं किया। मनुष्य की शक्ति बड़ी सीमित है। संसार में तुम्हें अपनी शक्ति किसी भी रूप में कितनी भी बड़ी दिखती हो, मगर उसे अपने आप में शून्य मानो, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा शरीर शून्य ही तो है। ऐसा शून्य जिसे तुम अपनी किसी भी शक्ति से पकड़ भी नहीं सकते। सत्य को जानने वाला इस शून्य को बहुत अच्छी तरह से जानता है। तुम्हारा अपना अस्तित्व भी मुझसे ही है, इसलिए मुझे पहचानो। अपनी मर्यादा मुझे बनाओ, अपने अहंकार को नहीं। अपनी मर्यादा अपने स्तर को, अपनी बुद्धि को, अपनी योग्यता को बनाओगे तो अपने हाथों अपने आप चले जाओगे। अपने मैं और मेरा के भाव को मुझे दे दो। जब भी अपने मैं का लोभ या अहंकार जागे, समझना तुम्हारे अपने अंदर की ही विचार विषधारी नाग जन्म ले रहा है। और नाग अन्यों को डसने के लिए उपयोगी मानकर सहेजते हो, तो यह भी जानो कि वह तुम्हें भी डस लेता है। ये नाग जहां पैदा होंगे तब उनके विष से क्या बचे रह पाओगे। रावण के अंतर में अहंकार का नाग जागा तो वह स्वयं शिव तो था नहीं कि नाग उसके गले की माला बन जाते। रावण के अहंकार के नाग का जन्म असहाय और असमर्थ को डसने के लिए था, जो छल के विष से भरा हुआ था, मगर उसे डसने के बाद भी जिसे डसा प्रभाव उस पर नहीं, स्वयं अपने आप पर ही हुआ। अपने अंदर मैं और मेरा को पोषित मत करो। मैं तुम्हारा अहंकार है और मेरा तुम्हारा अपना लोभ। अहंकार तो मुझे पाने का भी न करना। अहंकार बस अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी और योगी भी न मानना। नम्रता मेरे भक्त का गुण है, अहंकार ठहराव है, नम्रता गुण है, त्याग गति है। मेरे लिए समय का त्याग करते हो, अर्थात समय देते हो, तो समय बीतता नहीं, समय संचित हो जाता है, क्योंकि उस समय को कई गुना करके तुम्हें लौटा देता हूँ। तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चल पाता कि कब मैंने तुम्हें तुम्हारे समय का कई गुना भाग लौटा दिया। ऐसे समय में पहचानना मेरे दिए हुए समय को, जब छूटने की कितनी बड़ी भी स्थिति आ जाते हुए भी तुम्हें वह प्राप्त हो जाए। मुझे दिया समय तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार ही लौटा दूंगा। मुझे उस समय में जो मेरे लिए किए अपने कर्म दोगे, तुम्हारे वे कर्म लेकर तुम्हारे भाग के रूप में ऐसा संचय दूंगा जो तुम्हारे सौभाग्य का रूप होगा। तन मन धन के रूप में जो त्याग करोगे, मेरे लिए वह तुम्हारे किए संचय के रूप में ही तुम्हें देने का विश्वास देता हूँ। मेरा विश्वास ही मेरे सत्य रूप में तुम्हें जीवन के लाभ के रूप में प्राप्त होगा। तन का जो भाग मेरे लिए जिए, वह तन कभी किसी भी रोग से टूट सके या नहीं, यह कभी संभव ही नहीं होगा। शरीर में रोग आए, हारना मत, क्योंकि तुम्हारे रोग संसार में मेरी शक्ति का वह दर्शन देंगे। ओम शिवा हरि। परम पूज्य बाबा जी की जय हो। परम पूज्य बाबा जी की जय हो।
लिपि रूप साकार दर्शन की जय हो, विराट रूप दर्शन की जय हो, ओम रूप दर्शन की जय हो, श्री की चेतना अवतार अपन को देई माँ की जय हो, देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय हो, पूज्य हनुमान जी की जय हो, सभी देवताओं की जय हो। ओम शिवाय। वह शरीर सदा